माया, शर्मिला, माया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ मुत्तू जी? और क्या होना बाकी है? जब बेली इस घर में आई थी तब मैंने तुम दोनों को क्या कहा था कि बेली की जिम्मेदारी तुम दोनों की और तुम दोनों को उसे संभालना है ना? अब देखो क्या हो गया है। बेली उसी कुएं के पास गई है जहाँ उसकी माँ और दादी की मौत हुई थी। वहाँ के लोग कह रहे थे कि बेली कुएं के पास अकेली बैठकर पागलों जैसी बातें कर रही है। मुत्तू जी, बेली हमारे साथ ही थी। वो किस समय वहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चला। ये सब मत कहो माया। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। मुत्तू जी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो। उसे परेशान करने वाली ये है और उसे शांत करने वाली भी यही है। हमारी माया मेरी माँ के लिए बढ़िया बहू है। माँ, आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा आपने सब ला दिया। आज मुझे अनाथ बनाकर क्यों गई? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ माँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। आओ ना माँ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे तुमने मुझे दिखाया था। मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगी। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन आता ही नहीं। मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर जाने का मन कैसे बना लिया माँ तुमने? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे साथ में लेकर जाती ना तुम। माँ, बताओ मुझे, अगर तुम चाहती हो ना तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। भगवान हमारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम कहती थी ना वो सारी तकलीफें हर लेगा। फिर क्या हुआ? ऐसा निर्णय तुमने क्यों लिया जिससे तकलीफें बढ़ गई? मैंने शादी के लिए मना किया इसलिए तुमने ऐसा किया क्या? नहीं, क्या तुमने किसी और बात के लिए ऐसा फैसला लिया है? कहो ना माँ। दुनिया में सब अच्छे से रहे, यही दुआ कर रही थी ना भगवान से। मैंने जिस भगवान पर विश्वास किया था उसने तुम्हारी रक्षा नहीं की माँ। तो क्या मेरी आस्था झूठी है या भगवान ही झूठे हैं? बोलो ना माँ, इसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें कितनी तकलीफें दी है। क्या तुमने इसी वजह से ये निर्णय लिया? इतना सारा दर्द सहकर जीने का क्या फायदा माँ? तुम चाहे मुझे पागल समझो, तुम जैसे कुएं में कूदी थी मैं भी कूद कर जान दे दूंगी। बताओ ना माँ, अगर तुम कहो ना तो मैं अब भी कूद कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मुझे ना मत कहो इसके लिए, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। बेली, बेली, मैं तुम्हारा मुत्तू तुम्हारे पास आया हूँ। बस मेरी तरफ एक बार देखो। तुम यहाँ कुएं के पास क्यों आई हो बेली? ये क्या करने जा रही थी तुम? नहीं मुत्तू जी, कुएं में देखिए, माँ और दादी हाथ हिलाकर बुला रही है। मुझे उनके पास जाना होगा। माँ बुलाएगी और मैं नहीं जाऊंगी क्या? इसीलिए मैं दादी और माँ के पास जा रही हूँ। बेली, आओ बेली। नहीं मुत्तू जी,
मुझे जाने दीजिए। बेली, कुएं में कोई नहीं है बेली, अंदर सिर्फ पानी है। नहीं मुत्तू जी, आप ठीक से देख नहीं रहे हैं। वहाँ माँ और दादी मुझे बुला रहे हैं उनके पास। देखो, देखो ना ठीक से। मुत्तू जी, उस दिन मुझे याद है वो यहीं पर आए थे। मुझे छोड़कर वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है वो बहुत गहराई में है, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं ना। मैं एक बार जाकर उन्हें देख कर आती हूँ मुत्तू जी। बेली, एक बार मेरी तरफ तो देखो। माँ और दादी यहाँ नहीं है, वो दोनों अब भगवान के पास चले गए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। और तुम जो उनके पास जाने के बारे में सोच रही हो वो गलत है। गलत? तो मैं अपनी माँ और दादी को कैसे देखूंगी? क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी? बताओ ना मुत्तू जी। नहीं बेली, अब वो कभी नहीं आएंगे। तुम मेरी बात सुनो, घर चलो, खाना खाओ और थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो ही माँ और दादी को अच्छा लगेगा, समझी ना? वरना वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। सच में? माँ नाराज मत हो तुम। मैं मुत्तू जी की बात मानूंगी। मुत्तू जी मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। जाकर आती हूँ माँ। ये लड़की तो इतनी समझदार थी, माँ और दादी के गुजर जाने के बाद पागल तो नहीं हो गई? बेली शादी के लिए नहीं मानी तो उनकी माँ और दादी ने जान दे दी। मुत्तू जी एक बात बताइए, गांव के लोग कह रहे हैं कि मैं शादी के लिए नहीं राजी हुई, इसीलिए माँ और दादी मर गई। क्या ये सच है? बताओ ना मुत्तू जी, माँ और दादी इस वजह से मरी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बेली, चलो घर चलो। माया, मुझे भी यही चाहिए था। बेली, तुम सिर्फ मुत्तू जी की नजरों में ही नहीं, पूरे गांव वालों के सामने पागल दिखनी चाहिए थी। आज वो पूरा हो गया। देखो, इसे ही दिमाग का खेल कहते हैं। बेली, तुम सच में एक गरीब लड़की हो, बहुत बुरा हुआ। इन लोगों के पास ना घर है, संपत्ति है, जायदाद कुछ भी नहीं है। ये सब भी अनाथ है और ये भी अनाथ ही है। जब इनका सब कुछ मिल रहा है तो इन भिखारियों के साथ बिल्ली भी तो भिखारी हुई ना। जब तक उसकी माँ और दादी थी वो पेट भर के खाना खाती थी। कौन मेहनत करता था, किसे परेशानी हो रही थी, उसे कोई अंदाजा था? हमने सोचा कि उनके जाने के बाद उसे खाने की कीमत समझ आएगी, मगर नहीं आई। बेली, अब तो बताओ मुझे कि आखिर क्या हुआ है? तुम कुएं के पास अकेले क्यों गई थी? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा या किसी ने तुम्हें डांटा? मुत्तू जी, क्या हुआ है? माया, मुझे बेली की तकलीफ नहीं देखी जा रही। देखो वो कितनी उदास हो गई है। मैंने कितनी बार कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन कोई मेरी सुनता कहाँ है? भैरव कहाँ है? भैया, भैरव ना राइस मिल के पास गया है। इस वक्त बेली का ख्याल रखना जरूरी है। उसे तुरंत फोन करके घर वापस बुलाओ। बेली को इस घर में मैं ही लेके आया था और अब मैं उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। अगर वो दिन मैंने चाची से उस तरह बात नहीं की होती तो आज जो जिंदा होते, उनकी मौत का कारण मैं ही बन गया हूँ। बेली की स्थिति का कारण मैं ही हूँ।
परेशान मत होइए मुत्तू जी। नहीं माया, एक परिवार के टूटकर बिखरने का पाप जो मैंने किया है वो मरने तक मुझे सताता रहेगा। बेली का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसे छोटी सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे सहन नहीं होगा, मेरी जान चली जाएगी। इस दर्द को कम करने के लिए बेली को पहले की तरह घूमना फिरना होगा, ज्यादा बात करनी होगी, तभी ये घर पहले जैसा होगा और सबको खुशी मिलेगी। घर में हम सभी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि बिल्ली कब बाहर चली गई। आज से बिल्ली की और अच्छे से देखभाल करनी होगी। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम सबसे भी मैं यही चाहता हूं। बिल्ली, धूप में इतना चली हो तुम, अगर थोड़ी देर आराम करोगी तो थकान कम हो जाएगी। आओ बिल्ली, आओ। शर्मिला, कम से कम अब तो बिल्ली का अच्छे से ध्यान रखो। उसके अलावा तुम्हारे पास और क्या ही काम है बताओ? घर के काम के लिए तो नौकर चाकर है, कोई काम हो तो उन्हें बता देना। तुम और माया सिर्फ बिल्ली का ध्यान रखो। हरिणी भी यहाँ पर नहीं है, ऐसे समय में तुम्हें ही उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अच्छा हुआ गांव के लोगों ने मुझे बिल्ली के बारे में फोन करके बताया, नहीं तो अगर बिल्ली ने कुछ गलत कदम उठा दिए होते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सोचकर ही डर लगता है। बस अब बहुत हो गया, आगे से उसका अच्छे से ख्याल रखना। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, 24 घंटे उसके साथ कोई रहना चाहिए। ठीक है भैया। भैरव को भी बोल दो, काम नहीं होता है तो इधर उधर घूमता रहता है, उसे बोलो सीधा घर आके घर को संभाले। वो आएगा तो कह दूंगी भैया। मुत्तू जी, बेली कमरे में आराम से सो रही है, लेकिन क्या माया? मुझे नहीं पता कि वो किस समय कैसा बर्ताव करेगी मुत्तू जी। उसके लिए उसे कमरे में बंद कर दे क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा नहीं मुत्तू जी, जब हम सब उसके साथ होते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं चली जाती है। उसकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे अगर बंद करके रहेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। मन में जो कुछ भी आ रहा है वो बोलती जा रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने बिल्ली को समझ क्या रखा है माया? क्या वो पागल है? चाची नहीं, ये बात बिल्ली के मन को दुखी कर रहा है, इसलिए उस बारे में सोच सोचकर वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन वो पागल नहीं है, पहले इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं मुत्तू जी, बचपन से ही मैं बिल्ली को देखते आ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो किस समय कैसी रहती है। तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम ही उसे पागल बनाने वाली हो। अगर उसे कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसे एक पिंजरे में बंद करने जैसा हो जाएगा। उसे खुलकर इस घर में घूमने दो। उसे बाहर जाना चाहिए, सबके साथ बातें करनी चाहिए, तभी उसका दर्द कम होगा। वो छोड़कर ऐसे समय में तुम उसे कमरे में बंद करना चाहती हो, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। चाची और दादी को खोकर मैं पहले से दुख में हूँ, अब तुम गलती पर गलती करवा कर मुझे और दुखी मत करो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ बेली की देखभाल पर होना चाहिए, ना कि उसके बारे में गलत बात फैलाना। आगे से ऐसी बातें लेकर या ऐसी सोच लेकर मेरे पास मत आना, समझी ना? ठीक है मुत्तू जी। परेशान मत हो माया। परेशान? उस अनाथ के लिए, उस सड़क की भिखारी के लिए वो मुझे डांट कर चले गए। नहीं दीदी, मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। दरवाजे को बंद करने की बात पर इतनी बातें सुननी पड़ी। अगर उस बेली को हमेशा के लिए उस कमरे में बंद नहीं किया ना तो देखना, और वो भी मुत्तू जी के हाथों से ही, तो मेरा नाम माया नहीं। क्या करने वाली हो फिर बताओ? बस इंतजार करो और देखो दीदी, बस देखती रहो क्या होता है। ये क्या है दीदी, वो अभी तक नहीं आई। रुको ना माया।
अब आएगा मजा। ये क्या हुआ? अभी अभी तो गैस लाई थी, इतने जल्दी खत्म कैसे हो गई? मुझे तो गैस बदलना भी नहीं आता, क्या करूं? मुत्तू जी से जाकर पूछती हूँ। मुत्तू जी, क्या हुआ बेली? रसोई में सिलेंडर खाली हो गया है, आप आकर लगा देंगे क्या? मुझे लगाना नहीं आता। मैं अभी एक जरूरी काम कर रहा हूँ। अभी आऊँ या थोड़ी देर में आऊँ? मुत्तू जी, अगर अभी आओ तो खाना बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आता हूँ। अरे ये कैसी बदबू आ रही है? गैस चालू करके कौन चला गया? अरे ये तो पूरा जल रहा है, पता नहीं ये लोग ध्यान क्यों नहीं देते। लगता है कोई कॉफी बना रहा था। इस तरह से तो गैस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया? किसी ने गैस चालू ही छोड़ दिया था, इसलिए ये सब हो गया मुत्तू जी। किसी ने गैस चालू ही छोड़ दिया था, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। सच में किसी का सर फिर गया है मुत्तू जी, जो गैस इस तरह से चालू करके ही चला गया। अभी मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता मुत्तू जी? जब मैंने देखा था तो गैस नहीं थी, अब गैस कहाँ से आ गई? मैं तो सब कुछ बंद करके गई थी मुत्तू जी के पास, और जब उनके पास गई थी तो गैस नहीं थी, तो ये कैसे हो गया? अभी तो मेरी जान बच गई है, पर अगर मैं मर जाती तो क्या होता? एक काम कीजिए, आप घर चली जाइए। ठीक है मुत्तू जी। मुत्तू जी, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। मुझ पर शक मत कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ बेली। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ बेली। दीदी, अब आएगा असली मजा, चलो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, गैस भरी है या नहीं एक बार देखकर आना चाहिए था, ऐसे चालू करके नहीं आना चाहिए। कोई बड़ा हादसा हो जाता तो। सच में मुत्तू जी, मैंने ठीक से देखा था। मैं ऐसा क्यों करूंगी मुत्तू जी, मुझ पर भरोसा कीजिए। जाने दो बेली, इस बार अनजाने में हो गया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात का डर लगा रहता है मुझे। मुत्तू जी, क्या हुआ मुत्तू जी?
मैं अब आपसे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है भैया। तुम कहना क्या चाहती हो शर्मिला? वो क्या हुआ है ना, मैं बताती हूँ आपको। मैं जो कहूंगी उस विषय पर भावुक न होते हुए आगे क्या करना है इस बारे में सोचना होगा मुत्तू जी, तभी मैं बता पाऊंगी। ठीक है, बताओ। अब बिल्ली का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। माँ और दादी को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर मार रहा है ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो किसी भी बात की चिंता किए बिना आराम करेगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी मुत्तू जी। कल तो बिल्ली ने चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। अगर वो ना भी पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो भी हमें उसके मन को समझना होगा मुत्तू जी। अभी जो हुई वो छोटी सी घटना है, लेकिन अगर कुछ बड़ा होता तो क्या हम उस सारी घटना और दर्द को संभाल पाते? आप ही सोचिए। उस भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। तुम जो कह रही हो वो सही है माया। अगर वो किसी की बात नहीं सुनती है तो मेरी बात तो जरूर सुनेगी, है ना बिल्ली? अब से तुम कोई भी काम नहीं करो, तुम बस आराम करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मुझे पूरा दिन काम करना पसंद है मुत्तू जी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। देखो बिल्ली, ज्यादा काम करने से दिमाग पर तनाव होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ आराम करो। आगे से कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। मुझे ठीक नहीं लगेगा मुत्तू जी। मुझे काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। पहले ही मेरे मन को शांति नहीं है। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें कुछ हुआ है? मेरी बात सुनो बिल्ली, अपने कमरे में जाकर आराम करो। चलो आओ बिल्ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुत्तू जी। देखो बिल्ली, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम बिना कोई काम किए सिर्फ आराम करो। इस घर में तुम्हें कोई भी कुछ भी काम नहीं देगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मन में किसी भी बात को लेकर परेशान मत होना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो आकर मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। और अगर तुम्हें बाहर जाना है तभी आकर मुझे बताना, समझी ना? अपने आंसू पोंछ लो। तुम जाकर आराम करो, चलो।
मानसिक स्थिति समझनी होगी मुत्तू जी। हमें ही समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्या महसूस हो रहा है, वो क्या कहना चाहती है। जब वो बोलती है तो मुझे एक तरफ से दया आती है, लेकिन दूसरी ओर से डर भी लगता है। कैसा डर माया? अगर आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे डर लगता है मुत्तू जी, लेकिन दूसरी तरफ बेली कैसे थी अब कैसे हो गई ये बात सताती है। अगर आप गलत नहीं समझेंगे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर आप उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी मुत्तू जी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मुत्तू जी, अगर उनके पास लेकर जाएंगे तो वो अच्छे से इलाज करेंगे। डॉक्टर बताएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे किस बात की परेशानी है ये भी बताएंगे। इससे हमें उसे समझने में आसानी होगी मुत्तू जी। डॉक्टर के कहने के अनुसार हम चले तो हमें पहले वाली बिल्ली मिल जाएगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में बिल्ली हमारे हाथों से फिसल जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने गैस ऑन किया ही नहीं था, फिर हुआ कैसे? मुझे ठीक से याद है गैस खाली था, वापस आने के बाद वो कैसे भर गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। किसी ने बदल तो नहीं दिया होगा? कौन हो सकता है वो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे माँ चामुंडेश्वरी। हाँ भैया, माया जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। बेहतर होगा कि बेली को डॉक्टर के पास ले जाएं, इससे पहले कि वो और कुछ गड़बड़ कर दे। बेली के बारे में जो तुम बोल रही हो गलत है शर्मिला। जब वो पहले ठीक नहीं रहती थी तब उसे डॉक्टर और दवाई के बजाय अच्छी बातों की जरूरत पड़ती थी। आधे दिन में वो ठीक हो जाती थी। ऐसे वक्त में उसे डॉक्टर के पास ले जाना बस उसकी तकलीफें बढ़ाएगी, कम नहीं होगी। माँ को खो चुके बच्चों को सिर्फ पेट भर खाना या अच्छे नींद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसको कोई माँ के बराबर प्यार करता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक माँ ना होने का दर्द सिर्फ मुझे पता है, सिर्फ मुझे। एक बच्चे को संभालने के लिए, एक बच्चे की भावना व्यक्त करने के लिए और सही गलत बताने के लिए एक माँ होती है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था। पाठशाला खत्म होने के बाद बच्चों को लेने के लिए उनकी माएं आती थी, लेकिन मैं रोज पाठशाला के दरवाजे पे खड़ा होकर माँ का इंतजार करता था, लेकिन माँ नहीं आई। दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते वो गरीब नहीं होते। जिसके पास माँ का प्यार नहीं होता वो असली गरीब होते हैं। जब मेरा दिल दुखा था तब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि कोई उसे सुनना नहीं चाहता था। तब हम क्या करते हैं बताओ? उस दर्द को अपने अंदर दबा कर रखते हैं, लेकिन वो दर्द दिन के बीतने के साथ साथ बढ़ने लगता है। अब बेली के मामले में भी वही है। अगर तुम्हें तकलीफ है और कोई तुम्हें अस्पताल ले जाकर डॉक्टर के सामने बिठा दे तो वो और कमजोर हो जाते हैं। उसे पता ना चले, इस तरह से उसका दर्द समझकर उसे दूर करना होगा। साधारण शब्दों में कहे तो बेली की देखभाल एक बच्चे जैसी करनी होगी। कुछ दिन की बात है, फिर वही हम सबका ख्याल रखेगी। वो सब छोड़कर डॉक्टर और अस्पताल का नाम लेकर मेरे पास मत आना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ममता, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हाँ भैया।
इतनी दूर से आई हो और ऐसे बाहर खड़ी हो? वो आप लोग बात कर रहे थे, मुझे लगा घर की बातें होंगी, इसलिए मैं बाहर ही रुक गई। मैंने सही किया क्या गलत किया? मेरी वजह से दीदी मर जाती क्या? घर में सभी लोग ठीक है ना? बलराम जी, अशोक और बाकी सब कैसे घर हैं? में सब ठीक है मुत्तू जी, लेकिन हरिणी को बेल्ली की बहुत चिंता हो रही है कि वो अपना ध्यान रख रही है और खाना पीना खा रही है कि नहीं। देखिए अभी भी उसने मेरे हाथों बेल्ली के लिए नाश्ता भेजा है। क्या मैंने गलती की? मैं ही पापी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। कुछ भी कम हो सकता है, लेकिन बेल्ली के ऊपर हरिणी का प्रेम कभी कम नहीं होगा। हाँ सच में, इसीलिए उसका बनाया हुआ खाना मैं बेल्ली को देने आई हूँ। अगर हरिणी ने भेजा है तो बेल्ली उसे जरूर खाएगी। बेल्ली भी वैसी ही है, उसे भी हरिणी के ऊपर बहुत प्यार है। क्या तुम यहाँ थोड़ी देर बेल्ली के साथ रुकने वाली हो? हाँ मुत्तू जी। ठीक है, तुम जितना समय रुकना चाहती हो रुक सकती हो। उसका ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। जरा सुनिए। हाँ बोलिए। ये शादी के कार्ड छपकर तैयार हो गए, वही देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। दीदी ये क्या है? तुम्हारी और मुत्तू भैया की शादी की पत्रिका। लगभग सब कुछ तैयार है, अभी बस वरमाला बदलनी बाकी है। भैया जल्द तुम्हें मंगलसूत्र बांधेंगे। इसे खोलो ना दीदी, तुम दुल्हन हो, तुम ही खोलो ना। लो मुत्तू जी। माया, तुम बेल्ली का अच्छे से ध्यान रखो। उसे कुछ भी चाहिए तो मना मत करना, और जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मुत्तू जी वो मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में बात करते हैं। बेल्ली, मुझे दूर जाओ, मेरे पास मत आओ। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? मेरी वजह से किसी को चोट लगी ऐसा बोलते? तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बेल्ली, मैं ममता हूँ। कौन ममता? मैं नहीं जानती किसी ममता को, मैं नहीं जानती किसी ममता को। तुम जाओ यहाँ से, मेरी वजह से सबको परेशानी होती है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। जाओ। क्या तुम वही हो जिसको मेरी वजह से चोट लगी थी? मैं ममता हूँ बेल्ली, जरा मुड़ के देखो। इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हो गया है बेल्ली? ममता, क्या हो गया बेल्ली? क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई है? क्या बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वो रसोई में गैस खत्म हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता,
संभालो अपने आप को, ये कैसी हालत बना रखी है। थोड़ा पानी लेकर आऊं? मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। समझ आया? मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ को ला कर दो। पानी पूछ रही है मुझे, मुझे मेरी माँ चाहिए। ला कर दो। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ममता, हरिणी कैसी है? वो ठीक है ना? क्या तुम मुझसे जाकर बात करोगी? क्या करूं मैं? मेरी वजह से सबको परेशानी होती है। ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। ये सब तुमने क्या किया माया? शादी की पत्रिका भगवान के सामने रखकर पूजा करते हैं और तुमने उसे ऐसे ही फेंक दिया। ये गलत होता है माया। जिस इंसान की शादी है उसे कुछ परवाह नहीं है, तो आप सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? छोड़ दीजिए, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। जब से ये अपशकुनी हमारे घर में आई है, पता नहीं हमारे घर में शांति कब आएगी। मुत्तू जी के चेहरे पर एक बार भी शादी की खुशी देखी आपने? जब देखो तब बेली ने खाना खाया क्या, बेली सो गई क्या, बेली 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 करते रहते हैं। उसका नाम सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। कुछ भी हो, तुम हिम्मत मत हारो। तुम जो सोच रही हो वो जरूर हासिल करोगी। मैं देखती हूँ उस बेली की शादी कैसे होती है। आप जो कह रही है वो सही है दीदी। पिछली शादियों जैसी असफलता न मिले, इसलिए मैंने जो सोचा है वैसा करना होगा। जितनी जल्दी हो सके मैं बिल्ली को पागल कर दूंगी, नहीं तो मैं पूरे गांव में झूठी खबर फैलाऊंगी कि बिल्ली पागल हो गई है। शादी के मुहूर्त से पहले मैंने बिल्ली के लिए मुहूर्त रखा है। क्या होगा वो बस इंतजार करो और देखो। इससे पहले क्या सही है और क्या गलत बताने के लिए माँ थी, अब तो कोई भी नहीं है। अगर भूख लगी तो माँ जबरदस्ती मुझे खाना खिला देती थी, लेकिन अब कोई भी नहीं है। खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घर है ये और खाना नहीं मिल रहा। जब हरिणी थी तो माँ की तरह देखभाल करती थी। मुझे जब भी भूख लगती थी तो बिठाकर खाना खिला देती थी। तुम कम से कम मुत्तू जी से तो ये बात कह सकती हो ना बेली। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। अगर इस बारे में घर वालों को पता चल गया ना तो गुस्सा करेंगे सबके सब मुझे पागल समझेंगे। नहीं, मुत्तू जी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मुत्तू जी बहुत अच्छे, मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। हरिणी भी वैसी ही है, वो भी बहुत अच्छी है। उसे भी मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो और उसका बच्चा दोनों अच्छे से रहे, बस वैसे ही रहने दो, अच्छे से रहे। उस छोटे से बच्चे से मैं भी मिलना चाहती हूँ। जब मैं जाऊंगी ना उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है। हरिणी के बच्चे को मुझे भी देखना है। मुझे पागल बोलकर हरिणी के बच्चे से दूर कर रहे। मैं बोल रही हूँ, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। मैं आऊंगी बेली।
बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना, तो वो बहुत परेशान हो जाएगी और उसके बच्चे पर परिणाम होगा। पहले ही मेरी कुंडली में कहते ही कि उसमें कुछ दोष है। मेरी वजह से उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मत बताना, हाँ? उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बोलो ना, कुछ नहीं बताओगी ना? जाओ यहाँ से। उसे कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। मैं नहीं कहूंगी। लो, हरिणी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। खाना? खाना? मेरे लिए खाना भेजा है? तुम जाओ, तुम चली जाओ, मैं खाना खा लूंगी। मेरे सामने अभी थोड़ा खा लो बेली। खाऊंगी मैं। जाओ तुम, जाओ, मैं खाना खा लूंगी। जाओ, 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 जाओ। थोड़ा तो खा लो मेरे सामने। जाओ। ममता, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होगी। अशोक जी तुम पर गुस्सा करेंगे। हाँ, जाओ, जाओ, जाओ। ममता, ममता, ठीक से जाना। मत रो ममता, तुम रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओ, मैं खा लूंगी। तुम जाओ, ठीक से जाना। हाँ, ध्यान से जाना। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। जब तक उसकी माँ और दादी थी वो पेट भर के खाना खाती थी। कौन मेहनत करता था, किसे परेशानी हो रही थी, उसे कोई अंदाजा था? हम मेहनत करके कमाते हैं और ये महारानी की तरह बैठ के खाती है। ऐसे धरती के बोझों को ना मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मैंने पैसों के लालचियों को देखा है, लेकिन आज पहली बार खाने की लालची को देख रही हूँ। माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, अगर ऐसा कोई होता तो इस तरह से बैठ के खाते क्या? मैं अनाथ हूं ना, अनाथ ही हूं मैं। कहाँ रह गई ये? क्यों नहीं आई अभी तक ममता? ममता, कहाँ रह गई थी तुम? बेली ठीक तो है ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हरिणी। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? जीवन में दुख दर्द कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन जीवन अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए, फिर वही सोच रही हूँ। घुमा फिरा कर मत कहो, साफ साफ बोलो। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं जो बोलना चाहती हूँ। शांत रहो, दुखी मत होना। बेली को
ऐसी स्थिति में अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी मुत्तू जी। बेहतर होगा कि बेली को डॉक्टर के पास ले जाए, इससे पहले कि वो और कुछ गड़बड़ कर दे। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। अगर उसे मेरे बारे में कुछ पता चला ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन अब कोई भी नहीं है, खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। वो माया दिन पर दिन अपनी हदें पार कर रही है। बेचारी बेली की माँ गुजर चुकी, फिर भी वो उसे परेशान कर रही है। वो हमेशा बेली को कमजोर समझ के उसे निशाना बनाती है। हरिणी, मैंने कहा था ना कि तुम ये शांति से सुनना। ऐसे वक्त में मैं शांत कैसे रहूं? बेचारी बेली, वो अभी भी छोटी बच्ची है। तुम्हें क्या लगता है कि इस उम्र में वो इतना दर्द और इतनी सारी कठिनाइयां सह पाएगी? नहीं ममता, वो लोग उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। भगवान जी, ये आप किस तरह मेरी परीक्षा ले रहे हैं? बेली को कुछ भी करके आपको बचाना ही होगा। लेकिन तुमको एक बात समझ में आई क्या? वो माया बेली को उस घर में रहने तो नहीं देगी। वो उसे पागल खाने पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब अगर मैं चुपचाप बैठी तो ठीक नहीं होगा। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। पहले मुझे भैरव जी ने दादी के घर पे भेजने की बात की और उसके बाद माया, शर्मिला दीदी चली जाओ करके जबरदस्ती भेज दिया। मुझे मेरे ससुराल से अपने मायके भेज दिया। ऐसा लगता है कि बेली को अकेला करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस माया को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। बेली को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बेली के पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं ऐसा करूंगी, देख लेना। बेली की सारी परेशानियां आज ही खत्म हो जाएगी। मैं जा रही हूँ बेली से बात करने के लिए। अगर दादा दादी कुछ पूछे तो कहना कि मंदिर जाकर आ रही है, ठीक है ना? ठीक है हरिणी, तुम सावधान रहो। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती, जब तक मैं उससे बात नहीं करती, मुझे चैन नहीं मिलेगा ममता। इस समय तुम जो जिम्मेदारी से एक बहन होने का फर्ज निभा रही हो हरिणी, बेली के लिए तुम्हारा इतना प्रेम देखकर मुझे तुम पे बहुत गर्व होता है। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। तुम घर में लौट जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेली को पागल साबित करके उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ममता। अगर बेली को कुछ करना है तो उससे सबसे पहले मुझे पार करना होगा। पहले की तरह लड़ना सिखाऊंगी। मैं ऐसा करूंगी ममता। माँ, तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। माँ, तुम साथ रहती थी तो मैं कितना खुश थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? वापस आऊंगी कर कर गई थी तुम कब वापस आओगी? देखो, मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ माँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरे पास तुम्हारी बस एक ही साड़ी बची है, बाकी सब कुछ आग में जल गया माँ। जब मैं इस साड़ी को ओढ़ती हूँ तो मुझे लगता है तुम मेरे पास हो, हमेशा पास रहोगी ना?
दीदी, मुझे बेली को देखकर रोना आता है। जितनी जल्दी हो सके मुत्तू जी की बेली के साथ शादी करवा देते हैं। क्या माया, तुम क्या कह रही हो? जब तुम यहाँ हो तो मैं फिर उनकी शादी की बात कैसे मानूं? कोई बात नहीं है, तुम भी तो मजे ले रही हो ना। मुझे मुत्तू जी से डांट खिलाई थी ना, अब तुम बस देखती जाओ। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए, देखती रहो। माँ, आपकी बेटी को बहुत प्यास लगी है, मैं जाकर पानी पीकर आती हूँ। तुम यही रुकना। तुम रहती थी तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। अब मैं जाकर आती हूँ माँ। कोई बात नहीं, तुम यही रहो, एकदम आराम से बैठो, मैं तुरंत जाके आती हूँ। दीदी, आजकल तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना बिल्ली? ये उसके लिए अच्छा उपाय है। माया, माया, बेली आ रही है। हाँ, आइए आइए। माँ, 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 यहीं पर तो रखी थी, कहाँ चली गई? माँ, उसकी माँ की तरह उसकी साड़ी भी ऊपर लटक रही है। इस बेवकूफ को कुछ समझ ही नहीं आता। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए। अरे माँ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। दीदी, काम शुरू हो गया है। मुत्तू जी अपने कमरे में सोए हैं, आप जाकर उन्हें ले आइए, जल्दी जाइए। अरे बिल्ली, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो। नहीं दीदी, वो साड़ी ऊपर है ना। बिल्ली, नीचे उतरो। नहीं दीदी। अरे बिल्ली, ऐसा मत करो बिल्ली, नीचे उतरो। मेरी बात सुनो बिल्ली, ऐसा मत करो, नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ। दीदी क्या कर रही हो? मैं साड़ी निकाल रही हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रहा है? दीदी छोड़िए मुझे। बिल्ली सुनो, मेरी बात सुनो बिल्ली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नीचे उतर जाओ, कृपा करके नीचे उतर जाओ। अरे बिल्ली, दीदी, मेरी बात मुझे सुनो, छोड़िए ना, बिल्ली, क्या कर रही हैं आप? भैया, मुत्तू जी आप ही देखिए भैया से रोके, ये नीचे उतरे। ऐसा मत करो बेली, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। बिल्ली, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? कृपया फांसी मत लगाओ बेली, नीचे तुम्हें आ कोई जाओ। परेशानी है क्या? ऐसे जल्दबाजी में निर्णय मत लो। अगर कोई परेशानी है तो हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। कृपा करके नीचे उतरो बिल्ली, ऐसा कोई भी गलत फैसला मत उठाओ। बेली नीचे आ जाओ बेली, बेली नीचे आओ बेली, हाथ जोड़ रही हूँ। भैया कहिए ना इसे। ये सब क्या है बेली? अरे कुछ नहीं मुथु जी, वो मैं साड़ी। बेली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम सब तुम्हारे साथ है ना? चलो नीचे उतरो। बिल्ली, मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ दीदी। बेली नीचे आ जाओ, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे, नीचे आ जाओ। अरे कुछ दीदी, मत करो, बेली। आओ बेली। ये सब मत करो बेली। नहीं मुथु जी, मैं वो बस साड़ी को। सुनो, पहले नीचे उतरो। अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आप चिंता मत कीजिए मुथु जी, मैं नीचे उतरती हूँ। उसे छोड़ो बेली।
मुत्थू जी, मेरी शर्मिला, ये साड़ी उतार दो। ठीक है भैया, तुम जाओ बेली, मैं लेकर आती हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ। तुम आओ बेली। हाँ चलो। मैं मरने नहीं गई थी मुत्थू जी, मैं बस वो माँ की साड़ी ऊपर अटक गई थी। बेली, तुम्हें चाहे कितनी भी परेशानी हो मुझे आकर बताओ। अगर मुझे नहीं तो मुत्तू जी के पास जाकर बताओ। जो भी हो हम उसे सुलझा देंगे। कृपया तुम हमें पराया मत समझो बेली। इसका मतलब आज से कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे से मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं हटाऊंगी। अच्छा हुआ कुछ होने से पहले माया ने देख लिया, नहीं तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? आगे से इस तरह का कोई काम नहीं करोगे। मुत्तू जी की कसम खाओ। कसम खाओ? तुमने जो ये पासा खेला है माया, इस बार नहीं हारे। अगर अभी भी तुमने कसम नहीं खाई तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुत्तू जी पहले से ही दुखी है, उन्हें और दुख देना सही नहीं है। अगर उन्हें धैर्य देना है तो तुम्हें ही कुछ करना होगा बिल्ली। करोगी ना? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक है, अब से मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लूंगी। मुत्थू जी की कसम। मुत्थू जी, लेकिन मुझे वो साड़ी चाहिए। माँ की बस एक ही साड़ी बची हुई है। साड़ी ना, वो तुम्हें मिल जाएगी। माया, बेली का अच्छे से ध्यान रखना। शर्मिला को भी बोल दो। ठीक है मुत्तू जी। माया, तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। अगर इससे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। अरे इतनी सी बात के लिए धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने उसे कसम दिलाकर अच्छा काम किया, अब वो कोई गलत कदम नहीं उठा पाएगी। भैया ये लो साड़ी। बेली, ये लो तुम्हारी माँ की साड़ी, संभाल के रखो। माँ, आ गई तुम मेरे पास? तुम कहाँ चली गई थी? मुझे कितना डर लग रहा था। तुम्हें एक बात पता है? चलो हम बैठकर बातें करते हैं।